तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद पंकज में। और अपन आज की वीडियो में यार एसएससी सीजीएल 2024 के लिए इंग्लिश के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है कि यार इंग्लिश का क्या करना है आप लोग। और यार एक चीज़ आप ये बात मतलब समझ लो कि आपने ये वाली वीडियो अगर देख ली पूरी है ना, और इसको फॉलो कर लिया ना अगले 6 महीने तक, अभी 6 महीने बचे हैं, तो भाई साहब इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, है ना। इंग्लिश में मेरे प्री में 50/50 नंबर आए हैं, है ना। और उस टाइम भी जब हमारा तरह का मेन्स होता था 200 नंबर का, तब भी 185 प्लस आए हैं। अभी 22 वाले मेन्स में भी मेरे जो पैटर्न चेंज हो उसमें 127 नंबर थे 135 में से। तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है चीज़ें, ठीक है। हम भी आपकी तरह एक एवरेज स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, पॉसिबल है, लेकिन बहुत प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी आपको, है ना। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे को मास्टर नहीं बनना इंग्लिश का, मेरे को एसएससी एग्ज़ाम निकालना है इंग्लिश पढ़ के, ठीक है। ये मतलब आपको ये क्लैरिटी आ गई ना, फिर आपको इंग्लिश में आराम से नंबर आएंगे। और अभी आपने देखा होगा शायद पिछले साल के उसके पिछले साल के पेपर में कि जिसके इंग्लिश में नंबर अच्छे आ गए ना, वो अपने आप रेस में आ गया, है ना। और इंग्लिश में पीछे चला गया, वो फिर रेस में पीछे बहुत चला गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज के आज ही, है ना। अगर कोई कोचिंग ले रखे हो तो मेरे को लगता है नहीं कोचिंग की ज़रूरत है इंग्लिश के लिए। तो मैथ्स के लिए बेशक थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंग्लिश के लिए कोई कोचिंग नहीं चाहिए, ठीक है। 3-4 किताब बताऊंगा, वो लेके आ जाओ। उसमें से भी वो बिल्कुल स्पेसिफिक पार्ट है ना, वो पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब अपन बात करेंगे सब पे, ठीक है। आपको किताबें कौन कौन सी चाहिए? पहली किताब आपको चाहिए प्रिंट टू पैरामाउंट, है ना। ये ऐसी किताब है भाई साहब कि टीचर भी इसी में से देख के पढ़ा रहे हैं, तो बेटर है कि आप खुद ही ला के पढ़ लो, है ना। ये किताब आपको चाहिएगी। दूसरी आपको किताब चाहिए प्रीवियस ईयर की किताब। मैं प्रीफर करता हूँ एमबी पब्लिकेशन वाली, क्योंकि उसमें 1 वर्ड भी दे रखे होते हैं साथ में, तो उसके लिए कुछ अलग से लाना नहीं पड़ता, है ना। और ईडीएम फ्रेजेस भी उसी में दे रखे होते हैं। इस चक्कर में ये वाली एमबी पब्लिकेशन प्रीफर करता हूँ, ठीक है। बाकी आप कोई और प्रीवियस ला सकते हो, आपकी मर्जी है, किरण ले आओ या फिर पिनेकल ले आओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरी एक मैं अलग से बताता हूँ, एक एसपी बख्शी की बुक आती है ना। और जो नई वोकैब फंसती है ना अपने सीजीएल में, तो मोस्टली कई बार होता है कि उसी बुक से वो सीधी वोकैब आ जाती है, ठीक है, एसपी बख्शी से। तो इसलिए मैं थोड़ा एसपी बख्शी के लिए रिकमेंड करता हूँ कि उसकी या तो पीडीएफ ले लो और खाली वोकैब वाला पोर्शन पढ़ना है अपने को, और कुछ नहीं पढ़ना उसमें से ना। ग्रामर नहीं पढ़नी, ग्रामर खाली प्रिंट टू पैरामाउंट बस पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है वो अपन बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और आपको पुरानी आपकी जो एनसीईआरटी पढ़ी है वो तो है ही, है ना। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? सब मैं क्या करता था कि सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ता था, क्योंकि इंग्लिश मेरे को बहुत बोरिंग लगता था, है ना। और मेरे शुरू में नंबर भी नहीं आते थे इंग्लिश में, तो मैं सुबह सुबह मैंने कहा इंग्लिश पढ़ के और अपन इंग्लिश खत्म कर देंगे। तो अपन क्या करते थे, सुबह उठते थे और इंग्लिश पढ़ते थे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वोकैब। और वोकैब कैसे पढ़ता था मैं कि भाई वोकैब अपने को पढ़नी है, जो 1 वर्ड पढ़ने हैं डेली के 40-50 तो। और सिनोनिम और एंटोनिम मैंने कभी नहीं पढ़े, सिनोनिम में याद करता था। और जो इडियम फ्रेज था ना, वो 20-30 डेली के पढ़ने। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन उनको पढ़ लेंगे तो अपने को बिल्कुल दिमाग में रट गए वो, है ना, ऐसा होता नहीं है। वो क्या होगा कि आप ना उस वर्ड को पढ़ोगे तो उस वर्ड की एक इमेज सी बन जाएगी आपके दिमाग में, आपको कुछ कुछ याद रहेगा, एग्जैक्ट मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा, है ना। तो मान लो जैसे आपने शुरू आज 50 1 वर्ड ऐसे रीड कर लिए 2 बार, है ना। तो कल क्या करना है, कल जब मैं वापस अगले वर्ड पढ़ूंगा ना, तो उन 50 को फिर से रीड करना है। तो उसमें से आपको लग जाएगा कि यार मेरे को ये शब्द तो याद हो गए, कुछ ऐसे शब्द जो मेरे को याद नहीं हुए, है ना। तो अपन को उन शब्दों को गोला मार्क कर देना है, मार्क करके रखना है अपने को, ठीक है, जिससे कि अपन अगली बार उन्हीं को रिवाइज करें, पूरे को रिवाइज नहीं करें, अपना टाइम बचे वहाँ पे, है ना। तो आप जैसे जैसे डेली ये करते जाओगे ना 50-50-50, अपने को लगता है कि यार तो बहुत सारे वर्ड, अपन एक साथ 2000 वर्ड देखेंगे ना, 2000-3000, तो अपने को लगेगा कि वर्ड बहुत ज़्यादा है, अपन को याद कैसे करेंगे। लेकिन उसको अपन बांट देंगे ना 50-50 के उसमें सेट में, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा ना। 1-1.5 महीने में आपकी वोकैब अच्छे से तैयार हो जाएगी, मैक्सिमम वोकैब तैयार हो जाएगी ना। और एसएससी का ये है कि वोकैब में खाली प्रीवियस ईयर पूछता है वो, है ना। 95% 90% प्रीवियस ईयर आते हैं, बाकी कुछ भी बहुत रेयर है जो नया वोकैब पूछता है वो, ठीक है। और नए वोकैब के लिए अपन एसपी बख्शी देख ही रहे हैं। तो ये अपन ने वोकैब वाला पोर्शन निपटा दिया। उसके बाद क्या करते थे कि अपन जाते थे ग्रामर पे। तो ग्रामर पे अपने को ऐसा नहीं है कहीं यूट्यूब से पढ़ने की जरूरत है, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक है ना, उसी वे में जो उसका पोर्शन है ना कि भाई पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, उसी पोर्शन में डेली एक चैप्टर पढ़ना है, उसका डेली एक चैप्टर पढ़ना है। और फिर आपको जो उसके पीछे सवाल दे रखे हैं ना, वो लगाने हैं ना। अभी प्रीवियस ईयर नहीं छेड़ना अपने को, अभी अपने को प्रीवियस ईयर को हाथ ही नहीं लगाना है ना। और आपको और अच्छे से कैसे पढ़नी है प्रिंट टू पैरामाउंट, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है ना, वो आप देख सकते हो, मैं लिंक में भी डलवा दूंगा उसको, है ना। तो एक वो अपने को पढ़ना है कि डेली एक चैप्टर पढ़ना है। और जब तक अपन इस बुक को ना प्रिंट टू पैरामाउंट को एक बार पूरी खत्म ना कर दे इसकी ग्रामर को, तब तक अपने को प्रीवियस ईयर पे जाना ही नहीं है ना। क्योंकि होता क्या है ना कि अपन ने खत्म करा नहीं अभी तक, अपन लगाने लग गए प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर अपन से हो ही नहीं पाते, तो अपने को लगता है यार मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। लेकिन अब आप एक बार किताब को लगा लोगे ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जाओगे और फिर इस बुक को वापस लगाओगे,
तब आपको प्रीवियस ईयर में इंप्रूवमेंट आने लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ लगेगा कि भाई सवाल कैसे बन रहे हैं, उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या करना है, डेली सुबह सुबह वोकैब पढ़नी है, कैसे 50 ईडियम है ना, क्या 50 वन वर्ड, 20-30 ईडियम, 20-30 सिनोनिम, ये डेली का पढ़ना है। एंटोनिम पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इतना कम से कम अपने को डेली पढ़ना है। उसके बाद एक चैप्टर प्लिंथ टू पिरामिड का लगाना है, और जब ये प्लिंथ टू पिरामिड खत्म हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देने। ठीक है, कोई सी बुक में से ये करेंगे अपन। और उसके बाद जब एक बार अपनी प्लिंथ टू पिरामिड पूरी हो जाए ना, उसके बाद अपने को प्रीवियस ईयर के बाद साथ साथ डेली एक बार प्लिंथ टू पिरामिड पढ़नी ही पढ़नी है ना, उसका एक चैप्टर डेली रिवाइज करना है। क्योंकि उसमें क्या बहुत सारे, जब तक आपको रूल्स है ना बिल्कुल बैठ नहीं जाएंगे दिमाग में कि यार मेरा बिल्कुल रट लिया है मैंने रूल, तब तक अपनी पार नहीं पड़ेगी है ना। कहीं यूट्यूब पे मत जाना, कहीं PDF के चक्कर मत पढ़ना, उससे आपका काम उस एक बुक से हो जाएगा। अब इतना आप कर लोगे ना तो इससे आपके नंबर ठीक ठाक आने लग जाएंगे ना, इधर सिर्फ इतने से ही अगर ढंग से कर लोगे तो, प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लोगे और इतना कर लोगे तो। अब बात रहेगी कुछ जो पोर्शन होता है ना उसका, वो अपने को लगता है कि यार अपन मतलब अपन कितना भी ट्राई कर लें वो अपना ठीक नहीं होता है ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन करेंगे रीडिंग। अब रीडिंग अपने को बोलते हैं कि यार रीडिंग करो, द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। अब यार खुद सोचो, जिस आदमी को इंग्लिश के नाम पे ई नहीं आता वो द हिंदू कैसे पढ़ेगा है ना, उसको बेसिक इंग्लिश चाहिए। तो पहले अपनी जो NCERT किताबें हैं ना 6ठी 7वीं की, इनकी थोड़ी रीडिंग करना स्टार्ट करो है ना, जिससे कि और उसको उसके पैसेजों को समझना स्टार्ट करो, जिससे कि आपको समझ में आएगी कैसे मैं जो प्लिंथ टू पिरामिड से ग्रामर पढ़ रहा हूँ वो कैसे एक्चुअल में यूज़ हो रही है सेंटेंसों में। ठीक है, वो आप करने लगोगे ना तो उससे आपके पैसेज वगैरह हैं है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो सब सेट होने लग जाएंगे। तो ये रीडिंग अपने को करनी है, खाली NCERT का डेली एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि भाई पैसेज वगैरह आते हैं तो उनको अपन कैसे टैकल करें। अब देखो पैसेजों में क्या होता है ना कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ो, फिर सवाल पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, ऐसा कभी नहीं करना है। अपने को हमेशा पहले क्या पढ़ना है, अपने को पहले सवाल पढ़ने हैं पैसेज के। ठीक है, हमेशा ये नियम मान लो कि मेरे को पैसेज के पहले सवाल करूँगा और उसके बाद मैं उस पैसेज पे जाऊँगा उसको पढ़ने के लिए, तो उससे आपका जो वापस वाला पढ़ने वाला जो है ना वो वाला टाइम आपका बच जाएगा और वो आपका काम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि पैसेज को एक बार जब पढ़ो ना तो पूरा ढंग से पढ़ो, ऐसे नहीं कि यार मैंने इसका आंसर ढूंढा था और ढूंढने वाली लाइन पढ़ी और फिर छोड़ दिया। क्योंकि आजकल पैसेज क्या है थोड़े से मतलब बेटर आने लगे, पहले की तरह नहीं कि भाई पैसेज में एग्जैक्ट वो वैसा कि वैसा मिल जाता है, वैसा नहीं था, पैसेज थोड़े अच्छे आ रहे हैं। इतना आप कर लोगे ना अपना काम हो जाएगा। रीडिंग से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं वो सुधर जाएंगे। और अपने को ये क्या कहते हैं पैसिव वॉइस पे और इनडायरेक्ट पे स्पेशल ध्यान देना है, इस पे इसके प्रीवियस सवाल लगाने ही लगाने हैं है ना, क्योंकि इससे अच्छे खासे सवाल फंसते हैं हर बार। ठीक है, इतना आप करो भाई साहब, इंग्लिश में ना आपका मामला सेट हो जाएगा, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है इंग्लिश में। और अगर कुछ और स्पेशल टिप है तो मैं बता दूँगा आपको। ठीक है।